आपने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं ना नोटिस भेजता आपको। नोटिस भेजने का मतलब क्या है? अब कल शायद हो सकता है सूरत जाना पड़े। आपको बताता हूँ क्या सूरत में एग्जैक्टली करने वाले क्या वाले हैं। भाई ये जगह है ऑलरेडी, ये जगह पहले इन्होंने बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करी थी। मेरी गलती होती तो मैं आपको लीगल नोटिस नहीं भेजता। चलिए सर एक और ये ऑफिस के पास ना दूसरी लोकेशन थी, ये भी देखने आ गए। गाड़ी हमने लगा दी यहीं पे, पार्क कर दी है। भाई रेडी हो गया है हमारा ये कार्बन फाइबर वाला जी वैगन का स्पेयर व्हील का कवर। अब हम करने वाले इसमें स्ट्रेंथ टेस्ट। आई होप गाड़ी वहीं खड़ी हो, गाड़ी को उठा के लेके गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू तो सबनू राम राम तो सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई कल मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्होंने करा है भंडारा या फिर कुछ इनका था। इन्होंने ना बेंच मेरे यहीं पे लगा दिया। जो कैटरिंग वाली टेबल होगी ना वो मेरे घर पे ही छोड़ दी। चलो एनीवेज पड़ोसी हैं, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है भाई। आई होप आप भी अपने पड़ोसियों के साथ मैनेज कर रहे होंगे। मैनेज नहीं करोगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। फिलहाल चल रहे एक मीटिंग के लिए। भाई गाड़ी में वगैरह डीजल ख़त्म, बहुत ही बढ़िया इसने एवरेज दी और अब 2000 रुपये का डीजल डलवाया। 2000 का डीजल डलवाने का रीज़न मैं आपको बताऊँगा बाद में कि मैंने इसमें डीजल कम क्यों डलवाया। तो भाई मैं आ गया था हनुमान मंदिर, यहाँ चलेंगे मत्था टेकने और पंडित जी से मिल भी लेंगे। एक दो मेरे को काम है अपने कोर्ट से रिलेटेड, तो वो भी निपटा लेते हैं और चलो आपको चल के पंडित जी से मिलवाते हैं, आशीर्वाद दिलवाते हैं भाई। टेक हिज ब्लेसिंग्स। तो भाई अपनी हमने गाड़ी पार्क कर दी संत परमानंद हॉस्पिटल के सामने, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। अदरवाइज़ वहाँ तो पूरी पार्किंग फुल मिलती और वहाँ जाने आने में भी प्रॉब्लम होती है। यहीं से अपने ऑफिस निकल जाएंगे और यहाँ पे एक अंडरपास बना ही हुआ है ऑलरेडी। अंडरपास से उधर चलते हैं। तो भाई दर्शन हो गए पूरे और अब हम निकल गए। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार, पता जूते ऐसी जगह उतारे अभी जल रहे हैं। चलो पंडित जी आज बिज़ी थे वैसे मतलब, तो इसलिए उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई, बट काफ़ी देर बिठा लिया उन्होंने। अब कल शायद हो सकता है सूरत जाना पड़े। आपको बताता हूँ क्या सूरत में एग्जैक्टली करने वाले क्या वाले हैं। तो भाई थोड़ा बहुत दिल्ली का भी शोर सुन लो। और ये क्या लगाओ भाई, लापता की तलाश। भाई साहब अगर कहीं दिख जाए आपको रवि कुमार तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क कर लेना। जिन लोगों को लाइव इजी लगती है एक बार इधर भी नज़र डाल के देख लो। ये देखो, ये लेफ्ट में देखो भाई साहब और नीचे भी देखो। मंदिर था ऑपोजिट साइड, वो देखो। और हमने गाड़ी पार्क करी थी इसके ऑपोजिट साइड में हॉस्पिटल है संत परमानंद के नाम से हो रहा। आई होप गाड़ी वहीं खड़ी हो, गाड़ी को उठा के लेके गया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, पूछो मत। अच्छी बात यह है कि हमने गाड़ी ना पेड़ के नीचे खड़ी करी तो थोड़ा बहुत शेड मिल रहा है यहाँ पे। एक रास्ता ना अंदर से भी आते हैं, एक बार देखते हैं। आपने अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं ना नोटिस भेजता आपको। लीगल नोटिस भेजने का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ें मेरे को बताई नहीं, तभी मैंने आपको लीगल नोटिस भेजा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उनसे लास्ट वीडियो भी बनाई थी ना अपनी आपके वहाँ गाड़ी छोड़ते समय, तो उनसे क्लियरली पूछा था। मैं कहा भाई साहब कोई इफ़ एंड बट है, कोई हमें चार्जेस पे करने हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आप मुझे पहले क्लियर करोगे। चलो सर बिल्कुल बोलिए सर आपने। हाँ और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है सर। बिल्कुल होगी सर। हाँ और मैं एक चीज बोला था सर। हाँ जी। अभी जो बात करने में भूल के बोलना चाहता आपको। देखो सर पहले भी आपकी गाड़ी आई थी, हाँ जी। क्लेम हुआ है ना, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम आपकी गाड़ी है और आपके साथ बिल्कुल जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सर सुनो मेरी बात, अगर आपने पहले भी इन्फॉर्म किया होता तो मुझे इन्फॉर्म्ड होता ना। बिल्कुल बिल्कुल सर तो बिल्कुल। पहले भी नहीं किया गया। देखो जब गाड़ी रिपेयरेबल होती है तो ये चीज तो बनती ही नहीं कि हम कस्टमर को बताएं। सर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी रिपेयरेबल थी तो आपने जिस टाइम सर्वे किया तब भी नहीं बताया। जब मैं गाड़ी ड्रॉप करके जा रहा था तब भी आप मेरे को इफ एंड बट बताए थे कि सर इन केस अगर ये गाड़ी टोटल लॉस में जाती है तो हमारा एस्टीमेट बनाने का भी खर्चा है। आपने नहीं बताया। क्या आपने बताया होता तो मैं फिर नोटिस भेजता आपको। नहीं बिल्कुल उस समय नहीं बताया था। चलो इसका मैं अगर रिजोल्यूशन को नोटिस आप वापस ले लोगे सर? बिल्कुल मैं ले लूंगा वापस। तो हमें करना क्या होगा सर ये बता दो मुझे। सर कि आपको राइटिंग में देना होगा, कोई चार्जेस नहीं है। अगर गाड़ी
मतलब कैश लॉस या कुछ भी होता है। देखो हाँ। सर, रिपेयर अगर होती है, जो एस्टिमेट इंश्योरेंस कंपनी का टर्म एंड कंडीशन है, उसके बेस पे गाड़ी रिपेयर होगी। सर मेरी बात को आप समझो, मैं आपसे ना इस बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने मुझे ये सारी चीजें पहले नहीं बताई। मेरी बात को आप समझो। अब आप मुझसे चाह रहे हो कि मैं लीगल नोटिस वापस लूँ, तो मैं लीगल नोटिस वापस लेने के लिए रेडी हूँ, प्रोवाइडेड आप मेरे चार्जेस जो भी आपने मेरे को बाद में बताया, जो कि गाड़ी छोड़ते समय नहीं बताया था, अगर वो आप हटा देते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक बार डिस्कस करके फिर कंफर्म करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल करो सर। ठीक है, मेरी गलती होती तो मैं आपको लीगल नोटिस नहीं भेजता। चलिए सर, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर थी ना, सर बताओ आप हर एक कस्टमर को बताओ ना, जब आपके पास कोई वर्कशॉप में कुछ इस तरीके का एक्सीडेंट होके गाड़ी आ रही है, आप गाइड करो, हर एक को क्यों नहीं कर रहे गाइड? सर आप भी कस्टमर सर्विस में ही हो, ऐसा नहीं। सर मैं अपने कस्टमर को जब गाड़ी में उसकी एक्सेप्ट करता हूँ ना, मैं उसकी गाड़ी की सारी डिटेल्स, जॉब कार्ड, जॉब शीट पे सारी चीजें लिख के देता हूँ, कोई चीज हिडन नहीं होती। और जो जो जॉब शीट में लिखा हुआ है, एक एक चीज कस्टमर को एक्सप्लेन करी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई साहब लिख के दे दिया आप खुद पढ़ लो, जरूरी नहीं है हर बंदा पढ़ा लिखा हो। जी जी बिल्कुल। कई बार गाड़ी ड्राइवर भी छोड़ने आएगा। जी जी जी। तो फिर आप सोचो ना, आप कोई चीज नहीं बता रहे हो तो वो मालिक को भी इतनी जाएगी आगे, मतलब पता तो चलेगी नहीं मालिक को भी। जी जी जी। तो अब मैंने आपको लीगल नोटिस इसलिए तो भेजा कि मेरे को ये चीजें नहीं पता थी। ठीक। अगर आपने मुझे बताई होती तो शायद मैं भी बोलता कोई बात नहीं सर, आपने पहले मुझे बताया था, मैं चार्जेस बेयर करूंगा। बिल्कुल सर मैंने पहले भी तो पैसे खर्चे, कोई बिना पैसों के थोड़ा। कई बार तो आप मेरी गाड़ी 4 बार वापस लेके गए और टैंक मेरा फुल था, खाली करके देके गए हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे गलती थी। मैंने उस चीज को भी एक्सेप्ट किया यार, चलो कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, प्लस माइनस होता रहता है। बट अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपा के रखो, बताओ ना, और एंड मोमेंट पे आप एक मेरे को ईमेल भेज दो और उसके बाद मेरे से कोई बहस कर रहा है कि हमने मैं कहा भाई साहब अगर आपने बताया होता तो मतलब है कि मैं आपकी ईमेल पे ऐसा रिप्लाई करता या आपको लीगल नोटिस भेजता। नहीं सर। ठीक है सर, मैं एक बार डिस्कस करके आपको कंफर्म करता हूँ सर। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, आप डिस्कस करके कंफर्म कर दो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने कहीं मेरे को बताया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं सर, ये भी नौबत वहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। वेरी गुड सर, आप इसको रिजॉल्व करवाओ, मैं आपके साथ हूँ। इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। और अपनी जो आप नोएडा में है सर ना? हाँ जी सर, नोएडा में। मैं भी नोएडा ही रहता हूँ सर। कोई बात नहीं सर, मोस्ट वेलकम, आप आइए, टी कॉफी कभी आऊंगा आपसे मिलने, जरूर आऊंगा। फॉर श्योर सर, आइए। ठीक है सर, आइए, ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। फैन की आवाज बहुत ज्यादा आती है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं जगह देखने। भाई जगह देखने के लिए ना हमारे को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। ये देखो भाई साहब बीच में खड़े हुए हैं रोड के, वो देखो, बिना देखे राजा लेफ्ट काट ली थी। थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर होता पक्का एक्सीडेंट हो जाता। फोन में लगे हुए ना, इतना बिजी है फोन में। तो एक जगह देखने जा रहे हैं ऑफिस के बिल्कुल साथ वाली, और इस जगह के लिए पिछले 2 साल से रेकी करते हुए तो हो गए। कभी भाई साहब का कुछ हो जाता था, कभी भाई साहब का कुछ हो जाता था। अब इस बार भाई साहब नहीं रहे, अब उनका बेटा देख रहा है। राजा की कटिंग बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे तो बालों की कटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हम तो यहाँ ड्रिफ्ट मारते हैं। हमारा अड्डा, तुम्हारा अड्डा उधर है भाई, इन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है। गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखोगे ऑटो पे कितनी तेज काम कर रहा है एसी। तो भाई ये जगह है ऑलरेडी, ये जगह पहले इन्होंने बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करी थी, और इधर किसी का सामान भी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे अभी कोई वेयर हाउस की तरह यूज़ कर रहा है। तो ये बिल्कुल हमारी ना नेक्स्ट टू आवर बिल्डिंग है। तो ये जगह का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे को पेंट का काम हमारा उधर हो जाएगा, और इधर डिटेलिंग का और पीपीएफ का काम इधर कर लेंगे, और साथ में खोल देंगे ऊपर कैफ़े। तो ऊपर की प्लानिंग है मेजनाइन बनाने की। यहाँ पे हम मेजनाइन फ्लोर डाल सकते हैं, और आगे वाला एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीच में हम कहीं किचन कर सकते हैं राजा, क्यों नहीं कर सकते हैं ना? सब कुछ है ना राइट लेफ्ट में। कमरा तो बना, आगे वाला खुला हुआ भाई साहब, ये वाला खोलना एक बार। किचन वाला तो उन्होंने बनाया हुआ है। वही यहाँ ऑलरेडी किचन का सेटअप है इनका। जगह तो बहुत है, मतलब अगर प्रॉपरली यूज़ करे जाए तो।
अच्छा, ऊपर टैंक के लिए ऐसे जुगाड़ बनाया हुआ है। तो भाई देखो 200 लीटर के ना टैंक ऐसे लगा रखे हैं उन्होंने, और एंगल लगा के ऊपर सरिया लगा के रखे हुए हैं, टेम्परेरी लग रहा है। और ये हमारे को मिल जाता है आगे का स्पेस, ये और साथ में एक और जगह है। तो ये हम अपना डेडिकेटेड यहाँ पे कैफ़े डाल सकते हैं, इसको प्रॉपर कैफ़े बना देंगे राजा। उस तरफ भी है, है इस तरफ भी जगह है ना थोड़ी। किधर? हाँ उधर भी है। और ये ऑफिस के पास ना दूसरी लोकेशन थी, ये भी देखने आ गए। गाड़ी हमने लगा दी है, यहीं पे पार्क कर दी है। ये मेन रोड की बिल्डिंग है और इसी के साथ अपना हेडक्वार्टर भी है। तो अगर ये हो जाता है, नथिंग बेटर देन दिस। भैया कितने टाइम से बंद है ये? डेढ़ दो महीना हो गया। वेरी गुड। ये क्या था पहले, वर्कशॉप थी यहाँ? गाड़ी कैसे आती थी अंदर? अच्छा, उधर से भी बहुत है। अच्छा, मतलब इधर से गुफा से निकलेंगे, वहाँ से दूसरी जगह से निकलेंगे हैं। वही ये स्पेस है और ये कंडीशन है अभी बिल्डिंग की। कबूतर आ रहे हैं। क्या रेंटल मांग रहे हो भाई इसका? और ये रिपेयर करा के दोगे ना सब? ये जो ऊपर सब टूट टाट रखा है, रिपेयर करा के दोगे? भाई रेडी हो गया है हमारा ये कार्बन फाइबर वाला जी वैगन का स्पेयर व्हील का कवर। अब हम करने वाले इसमें स्ट्रेंथ टेस्ट बिफोर वी इंस्टॉल इट इनटू द कार। और यहाँ पे ना एक लाइट आएगी ताकि हम उस पर डिस्प्ले कर सकें कुछ भी जो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि इधर हमारा मर्सिडीज़ का लोगो आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा डेविल्स वाला नाम। या देखेंगे कुछ यहाँ पे ब्रांडिंग ही करेंगे प्रॉपर। अब वो देखते हैं किसकी ब्रांडिंग करते हैं, या मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग करेंगे या अपनी ब्रांडिंग करेंगे। मर्सिडीज़ का यहाँ पे लोगो ज़रूर आएगा। उसका मैं आपको एक डेमो फिर भी दिखा दूँगा कि क्या हमने सोचा था। उसका हमने एक कॉन्सेप्ट तो बनाया, बट वो कॉन्सेप्ट ना कामयाब नहीं हो पाया। तो उसके अंदर फिर हमारे को मटेरियल चेंज करके इसको इसी थिकनेस के साथ मैच करना पड़ेगा। जितनी थिकनेस यहाँ पे है ना, अभी वो ना इससे बाहर आ रहा है। बाकी ये ऑलमोस्ट 99.9% परफेक्ट है। जो छोटी मोटी कमियां हैं ना, वो नेक्स्ट वाले पीस में निकल जाएंगी, क्योंकि ये पहला पीस था। जब ये प्रोडक्शन में जाएगा तो वो सीमलेस हो जाएगा। तो ये वाला जो पीस है हम बेचना शुरू करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। मोस्ट लाइकली जो कॉस्टिंग है ना, मैं आपको कल बता दूंगा कि अगर कोई भी जी वैगन वाला देख रहा है तो हमारे से मेड इन इंडिया कस्टमाइज अपना ये स्पेयर व्हील कवर कैप बनवा सकता है। और कुछ भी वो लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे उनके हिसाब से, तो जिसकी ब्रांडिंग भी अच्छी हो जाएगी और ये दिखने में भी हुआ है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रेंथ टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। तो हम अराउंड इसमें 40 किलो का वज़न लगाने वाले हैं ताकि चेक हो सके कि इसकी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ कितनी है। और ये देखो हमने साथ में प्रिंट किया है 3D प्रिंटेड मर्सिडीज़ का लोगो। इसको बड़ा करेंगे और ये भी कार्बन फाइबर में बनाएंगे। भाई अब हमने रख दिया इसके ऊपर फेल्ट फैब्रिक, और अब 10-10 kg करके वज़न रखेंगे। भाई रख दे भाई। ये पहला 10 kg, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। साहिल कह तो रहा हूँ तो स्ट्रेंथ पूरी आएगी। भाई आप देख सकते हो कि इस कार्बन फाइबर के अंदर हमने टोटल लगाई हैं अराउंड 3 लेयर, और तीनों लेयर को अलग अलग पैटर्न में लगाया गया ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो सारी डायरेक्शन से आ सके। और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको कोई भी कार्बन फाइबर के पार्ट्स बनवाने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। कंप्लीट आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दे देंगे। और कार्बन फाइबर की प्रोडक्शन भी करानी है, सो वी कैन ऑफर यू कंप्लीट प्रोडक्शन सॉल्यूशन एज वेल। मीनवाइल इसकी जो बाकी की वर्किंग है वो मैं आपको साथ के साथ शेयर करता रहूँगा। जैसी वो लाइट अप कर जाएगी तो भी मैं आपको उसका डेमो दिखा दूंगा, और फाइनल इंस्टॉलेशन कैसे करी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड फॉर दिस व्लॉग, और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और आगे चल के और भी कार्बन फाइबर के हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। फ़िलहाल अभी हम रिसर्च कर रहे हैं 3D प्रिंटेड लैम्प्स के ऊपर, और ये बेसिकली हम रिसाइकिल प्लास्टिक बॉटल्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अगर वो कामयाब हो जाता है तो वी विल स्टार्ट सेलिंग रिसाइकिल्ड प्लास्टिक लैम्प्स, जो कि दिखने में अच्छे भी होंगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होंगे, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मौजूद है वो प्लास्टिक, उसको रीयूज़ कर रहे हैं।